Very good morning to all of you. हमने जो है चैप्टर पढ़ लिया अपना राजस्थानी लैंग्वेज का, है ना। लैंग्वेज जो है राजस्थानी, उसका चैप्टर अपनों ने पढ़ लिया। अब जो कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। क्या क्या प्रश्न पूछे गए, कब कब पूछे गए, इनके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो सबको पता है, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया था अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया 1912 में। किसकी लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की है। 9 के भाग 2 में राजस्थानी बोलियों को 5 मुख्य समूह में विभाजित किया। खंड 9 के भाग 2 में राजस्थानी भाषा को 5 मुख्य समूहों में विभाजित किया है। ठीक है, राजस्थानी बोलियों को कितने भागों में? 5 भागों में विभाजित किया। खंड 9 के भाग 2 में 5 भागों में। कौन से? एक तो पश्चिमी है मारवाड़ी में, एक उत्तरी पूर्व है मेवाती, एक मध्य पूर्वी ढूंढाड़ी, दक्षिण पूर्वी मालवी और दक्षिणी में है निमाड़ी, है ना। राजस्थानी का संस्कृत भाषा के रूप में वैज्ञानिक स्टैंड प्रस्तुत करने वाला सर्वप्रथम विद्वान कौन सा था? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया 1912 के खंड 9 के भाग 2 में राजस्थानी भाषा को 5 भाषाओं में विभाजित किया है। पश्चिम में मारवाड़ी, उत्तर पूर्व में मेवाती, मध्य पूर्व ढूंढाड़, दक्षिण पूर्व माली, दक्षिणी में निमाड़ी। टेस्टिटोरी के अनुसार, डॉक्टर टेस्टिटोरी के अनुसार राजस्थानी भाषा किस सदी के लगभग अस्तित्व में आ चुकी थी? राजस्थानी भाषा 12वीं सदी के लगभग अस्तित्व में आ चुकी थी। राजस्थानी भाषा लगभग 12वीं सदी में अस्तित्व में आ चुकी थी। राजस्थानी की उत्पत्ति शोरसेनी के प्राकृत के गुजरी अपभ्रंश से हुई है ना। कौन सी? शोरसेनी के गुजरी अपभ्रंश। टेस्टिटोरी के अनुसार ये 12वीं शताब्दी तक अस्तित्व में आ चुकी थी। किस भाषा से राजस्थानी का उद्भव है? शोरसेनी अपभ्रंश। राजस्थानी भाषा का उत्पन्न शोरसेनी प्राकृत के गुर्जरी अपभ्रंश से माना जाता है। समर्थक कौन है? मोतीलाल मेनारिया समर्थक है कि राजस्थानी भाषा का उद्भव जो है शोरसेनी प्राकृत के गुर्जरी अपभ्रंश से हुआ है। राजस्थानी भाषा विकास किस अपभ्रंश भाषा से नहीं हुआ है? मगधी, इसका कोई लेना देना नहीं। मगधी यहाँ पे शोरसेनी है, मरु गुर्जर है, नागर है, मगधी नहीं है। राजस्थान विकास शोरसेनी नागर और मरु गुर्जरी से माना गया है, परंतु मगधी संबंध मगधी का संबंध पूर्वी भारतीय भाषाओं जैसे बिहारी से। राजस्थानी भाषा का स्वर्ण युग किस काल में माना जाता है? तो 1650 से 1850 का काल राजस्थानी भाषा का स्वर्ण युग माना जाता है। 16वीं सदी के बाद राजस्थानी का विकास एक स्वतंत्र भाषा के रूप में होने लगा। 1650 से 1850 ईस्वी काल राजस्थानी भाषा का स्वर्ण काल कहलाता है। कब? 1650 से 1850 ईस्वी काल राजस्थानी भाषा का स्वर्ण काल कहा जाता है। राजस्थान की मानक बोली कौन सी है? तो मानक बोली है अपनी मारवाड़ी। साहित्य क्षेत्रों की दृष्टि से मारवाड़ी राज्य की मानक भाषा है। मानक भाषा स्टैंडर्ड लैंग्वेज कौन सी? मारवाड़ी। 17वीं शताब्दी में अब्दुल फजल द्वारा आईन अकबरी में मारवाड़ी का उल्लेख मिलता है। निम्न में से कौन सी मारवाड़ी की उपबोली नहीं है? मारवाड़ी की उपबोली नहीं है। कौन सी मारवाड़ी की उपबोली? नागरचोल मारवाड़ी की उपबोली नहीं है। बीकानेर, जोधपुर और थली मारवाड़ी की उपबोलियां, जबकि नागरचोल कौन सी? ढूंढाड़ी है। याद रखना है, बीकानेर, जोधपुरी और थली। बीकानेर, जोधपुरी और थली कौन सी? मारवाड़ी है। बीकानेर, जोधपुर और थली मारवाड़ी है और नागरचोल ढूंढाड़ी है। नागरचोल कौन सी है? ढूंढाड़ी है नागरचोल। आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी राजस्थान की प्रधान बोली कौन सी है? मारवाड़ी है। मारवाड़ी पूर्वी राजस्थान किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो वो जाती है अपने जोधपुर और बीकानेर तरफ। जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर और नागौर जिले में मारवाड़ी बोली जाती है। सोरठा, छंद और मांडराग जिस बोली की शिल्पगत विशेषताएं वह है मारवाड़ी। सोरठा, छंद और मारवाड़ी भाषा राजस्थान की मानक भाषा है। भक्ति, नीति, श्रृंगार और वीर से युक्त साहित्य और विशिष्ट छंदों, सोरठा छंद और रागों में मांड का विशिष्ट प्रयोग यहाँ की विशिष्ट विशेषता है। मारवाड़ी की उपबोली कौन सी है? शेखावटी, तोरावटी, राजावटी और चौरासी। ये क्या है?
ये भी देखेंगे ढूंढाड़ू की बोली है, कौन सी है, ये कौन सी, तोरावटी, राजावटी और चौरासी, ये कौन सी, ढूंढाड़ी की है। तोरावटी भी ढूंढाड़ी, राजावटी भी ढूंढाड़ी, चौरासी भी ढूंढाड़ी है। मारवाड़ की प्रमुख उपबोलियां हैं बीकानेरी, थली, नागौरी, डटकी, शेखावटी, गोडवाड़ी, डटकी, ये सब है मारवाड़ी की। शेखावटी, नागौरी, थली, शेखावटी, गोडावड़ी, डटकी, बीकानेरी, तोरावटी, राजावटी, चौरासी ढूंढाड़ी की उपबोलियां। गोडवाड़ बोली का क्षेत्र कौन सा है, जालोर। गोडवाड़ी बोली का क्षेत्र है जालोर। गोडवाड़ी मारवाड़ी की उपबोली है, जालोर जिले की आहोर तहसील पाली के सीमावर्ती क्षेत्र गोडवाड़ प्रदेश में बोली जाती है। गोडवाड़ प्रदेश, जालोर जिले की आहोर तहसील पाली के सीमावर्ती क्षेत्र गोडवाड़, जालोर। डटकी, थली एवं खेराड़ी मारवाड़ी की उपबोली है। डटकी, थली, खेराड़ी, नागौरी, बीकानेरी। डटकी, थली, मेवाड़ी, सॉरी खेराड़ी, नागौरी, बीकानेरी, शेखावटी और गोडवाड़ी मारवाड़ की उपबोली है ना। डटकी, थली, खेराड़ी, नागौरी, बीकानेरी, शेखावटी और गोडवाड़ी ये कहाँ की है, मारवाड़ी की उपबोलियां हैं। और गोडवाड़ी विशेष तौर पर जालोर क्षेत्र की। मारवाड़ी बोली के साहित्य रूप में क्या कहा जाता है, डिंगल, पश्चिमी राजस्थान का डिंगल। और विशेष तौर पर उनसे कभी चारण कवियों द्वारा लिखा गया है। पृथ्वीराज राठौर, वीरी किशन रुक्मणी री किस भाषा में, डिंगल में। किसमें, डिंगल। पृथ्वीराज राठौर जी, ये ग्रंथ डिंगल साहित्य का खंड काव्य। इसमें श्री कृष्ण रुक्मणी विवाह की कथा का सविस्तर वर्णन है। तो वेली किशन रुक्मणी किसका उल्लेख है, डिंगल का उल्लेख है। डिंगल और पिंगल क्या है, शैलियां हैं, काव्य की शैलियां हैं। कवि सुलेमान मिश्र ने अपनी पुस्तक वीर सत्सई से डिंगल में ही होगी। और वेरी कृष्ण रुक्मणी भी कौन सी भाषा में, डिंगल में ही है। ढूंढाड़ी बोली राजस्थान के क्षेत्र में बोली जाती है। ढूंढाड़ी बोली जाती है दक्षिण पूर्व में। ठीक है, ढूंढाड़ी क्षेत्र जयपुर, दौसा, टोंक और अजमेर, दक्षिण पूर्व मध्य राजस्थान। इंपॉर्टेंट है, दक्षिण पूर्व मध्य राजस्थान ढूंढाड़ी, जयपुर, दौसा, टोंक, अजमेर। दादू पंथ का साहित्य कौन सा, ढूंढाड़ी में। दादू पंथ का साहित्य संत दादूदान का शिष्य ने अपने उपदेश साहित्य ढूंढाड़ी भाषा में रचे। जयपुर का नारा नाम का कार्य क्षेत्र है। शब्द छह का कौन सी भाषा में प्रयुक्त है, ढूंढाड़ी में। ढूंढाड़ी भाषा की एक मुख्य पहचान छह शब्द का प्रयोग है। कहीं कोई बोली के कहीं छह, इस पर गुजराती भाषा का प्रभाव माना गया है, इसे जयपुरी भी कहते हैं। कौन सी बोली पर जयपुरी बोली का प्रभाव दिखाई देता है, गोडवाड़ी बोली पर जयपुरी बोली का प्रभाव दिखाई देता है। तोरावटी, राजावती और काठौड़ी ढूंढाड़ी जयपुरी की उपबोलियां हैं, जबकि गोडवाड़ की मारवाड़ी की उपबोली है चारोपाली क्षेत्र। तो तोरावटी, राजावटी और कोठाड़ी, तोरावटी, राजावटी और काठेड़ी ढूंढाड़ी जयपुर की उपबोली है। तोरावटी, राजावटी और काठेड़ी जयपुर की उपबोली है, जबकि गोडवाड़ी मारवाड़ी की उपबोली है। ठीक है, तोरावटी, राजावटी, काठेड़ी ढूंढाड़ी की है और गोडवाड़ी मारवाड़ी की है। तोरावटी, काठेड़ी, राजावटी, तोरावटी, काठेड़ी, राजावटी किसकी, ढूंढाड़ी की। तोरावटी सीकर में बोल जाती है, काठेड़ी जयपुर में बोल जाती है, राजावटी जयपुर में, सभी ढूंढाड़ी की बोलियां। तोरावटी, सीकर, झुंझुनू, काठेड़ी जयपुर और राजावटी जयपुर का पूर्व। ठीक है, काठेड़ी जयपुर का दक्षिण और राजावटी जयपुर का पूर्व भाग। तोरावटी अपना इधर नीम का थाना क्षेत्र में तोरावटी। कांतली नदी का उपवास क्षेत्र तोरावटी कहलाता है। कांतली नदी का उपवास क्षेत्र तोरावटी कहलाता है। यह बोली मुख्यतः नीम का थाना और झुंझुनू क्षेत्र के कुछ भागों में प्रचलित थी। कांतली नदी का उपवास क्षेत्र तोरावटी कहलाता है। यह बोली मुख्यतः नीम का थाना, सीकर और झुंझुनू कुछ भागों में प्रचलित। राजावटी, नागरचोल, राजावटी, नागरचोल किस बोली की उपबोली है, राजावटी, नागरचोल ढूंढाड़ी की उपबोली है, राजावटी और नागरचोल। राजावटी जयपुर का पूर्वी भाग और नागरचोल सवाईमाधोपुर, टोंक ढूंढाड़ी की उपबोली है। ठीक है, तो याद रखना है, देखो राजावटी पूर्व में और काठेड़ी जयपुर के दक्षिण में। राजावटी जयपुर के पूर्व में, काठेड़ी जयपुर के दक्षिण में और नागरचोल सवाईमाधोपुर, टोंक में, ये सभी ढूंढावटी की उपबोली है। कौन सी ढूंढावटी की उपबोली नहीं है, तो राठी नहीं है। तोरावटी कांतली नदी का उपवास क्षेत्र तोरावटी कहलाता है। नीम का थाना, सीकर और झुंझुनू। कांतली नदी का उपवास क्षेत्र तोरावटी कहलाता है। नीम का थाना, सीकर, झुंझुनू तोरावटी है। राजावटी जयपुर के पूर्व में है ना, और नागरचोल, टोंक, सवाईमाधोपुर में। राठी, अहिरवाटी अलवर क्षेत्र में बोल जाती है।
राठिया, अहिरवाटी, अलवर क्षेत्र में बोली जाती है, जबकि अन्य तीनों ढूंढाड़ी की उपबोलियां हैं। ठीक है ना। तो राठी अलवर क्षेत्र में बोली जाती है, जबकि अन्य तीनों ढूंढाड़ी की उपबोलियां हैं। उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में अधिकांशतः बोली जाती है। उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में। तो मेवाड़ी आ जाएगी इधर। तो मेवाड़ी बोली उदयपुर, सलूम्बर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ जिलों में बोली जाती है। ये मारवाड़ी के बाद दूसरी प्रमुख बोली है। कौन सी? मेवाड़ी। माणो कुंभा रचित नाटक किस भाषा में लिखे गए हैं? तो मेवाड़ी में लिखे गए माणो कुंभा द्वारा रचित नाटक। मारवाड़ी के बाद यह दूसरी सबसे महत्वपूर्ण में से संतों में किसने अपने लेखन को मेवाती का प्रयोग नहीं किया है? लालदास, चरणदास, सुंदरदास, सरजोगी। सुंदरदास जी ने नहीं किया है। संत सुंदरदास जी का संबंध दादू पंथ से था है, जो ढूंढाड़ी से, है ना। जबकि लालदास, चरणदास और सहजो भाई जो है अपने लालदास संप्रदाय से संबंधित है। समझ की बात। तो सुंदरदास जी ने नहीं किया है। सुंदरदास जी, लालदास जी और चरणदास जी ये एक ही है, पर सहजो भाई जो है, सॉरी, लालदास जी, चरणदास जी, सहजो भाई ये एक ही है, और सुंदरदास जी दादू पंथ के हैं। सुंदरदास जी दादू पंथ के हैं। इनका साहित्य जो है ढूंढाड़ी में। सुंदरदास जी दादू पंथ में, इनका साहित्य ढूंढाड़ी में। मेवाड़ी बोली में सूद और क्रिया के व्यवहार का क्या अर्थ है? सूद और क्रिया के व्यवहार का अर्थ क्या है? मारवाड़ी से भिन्नता। मेवाड़ी में शुद्ध शब्द और क्रिया व्यवहार मारवाड़ी से थोड़ा भिन्न है, जो अपनी स्वतंत्र पहचान रखता है। ठीक है। तो मेवाड़ी में सूद और क्रिया का व्यवहार मारवाड़ी से थोड़ा भिन्न है, मेवाड़ी में, जो अपनी स्वतंत्र पहचान रखता है। घेर, सन्ना, बागड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में बोली जाने बोली को बीली बोली कहा है, सबको पता है। बागड़ क्षेत्र, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में बोली जाने वाली बागड़ी को जब बीली बोली कहा है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? वागड़ी, बीली बोली। राजस्थान बोलियों में किसी पर गुजराती मजबूत प्रभाव? गुजराती पर तो वागड़ी या मेवाड़ी बोलियां तो कुछ सही रहेगा। दक्षिणी पश्चिम गुजराती भाषा का स्पष्ट प्रभाव। गैरतन ने किस बोली को भीलों की बोली कहा है? वागड़ी। मालवा प्रदेश के राजपूतों में प्रचलित मारवाड़ी और माली के समित मिश्रण से रागड़ी उत्पन्न हुई। राजपूतों में अत्यधिक प्रचलित रागड़ी बोली मारवाड़ी और मालवी के मिश्रण से उत्पन्न हुई है, कर्कश बोली मानी जाती है। राजस्थान की कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां क्षेत्र में कौन सी बोली बन जाती है? कोटा, बूंदी, बोरा, झालावाड़ में हड़ौती बोली बोली जाती है, जिसमें 6 छो का प्रयोग अधिक होता है। रागड़ी और निमाड़ी किस राजस्थान की उपबोली है? अपने हड़ौती की मालवी। रागड़ी और निमाड़ी मालवी। ठीक है। मालवी बोली मुख्यतः कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ में बोली जाती है मालवी। रागड़ी और निमाड़ी, रागड़ी और निमाड़ी किसी की उपबोलियां है? किसकी? मालवी की उपबोलियां है रागड़ी और निमाड़ी। और मारवाड़ी और मालवी से मिलकर बनता है रागड़ी। ठीक है ना। कर्कश बोली राजपूतों की बोली। चलो आगे बढ़ते हैं। दक्षिण पूर्वी राजस्थान की बोली है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान की कौन सी? मालवी। कर्णप्रिय बोली। और मालवी मारवाड़ मिला तो रागड़ी बन जाती है। किस बोली को दक्षिण राजस्थानी भाषा कहलाता है? निमाड़ी कौन सी? दक्षिणी राजस्थानी भाषा। निमाड़ी बोली मालवी की एक बोली। निमाड़ी बोली जो है मालवी की बोली है। संपूर्ण क्षेत्र में मारवाड़ी का प्रभाव नहीं करने से निमाड़ी और दक्षिणी राजस्थानी भी कहा जाता है। निमाड़ी दक्षिणी राजस्थानी भाषा बोली जाती है। निमाड़ी की उपबोली है मालवी। निमाड़ी किसकी उपबोली है? मालवी की उपबोली निमाड़ी। निमाड़ी और रागड़ी दोनों मालवी भाषा की उपबोलियां जो राजस्थान, मध्य प्रदेश के सीमांत क्षेत्रों में बोली जाती है। निमाड़ी और रागड़ी दोनों मालवी की उपबोली है। निमाड़ी और रागड़ी। रागड़ी मालवी प्लस मारवाड़ी, निमाड़ी दक्षिणी राजस्थान बोली जाती है। ठीक है। निमाड़ी बोली मालवी की बोली है। इसके संपूर्ण क्षेत्र में मारवाड़ी होने के कारण निमाड़ी दक्षिणी राजस्थान भी कहा जाता है। रागड़ी बोली का मिश्रण है। रागड़ी, रागड़ी है मारवाड़ी और मालवी का रागड़ी। कभी पढ़ा आपने, याद रखना है। मालवी प्लस मारवाड़ी रागड़ी। कर्कश ध्वनि हुई रागड़ी।
मारवाड़ी प्लस मारवाड़ी। निमाड़ी निमाड़ क्षेत्र में मालव में, और निमाड़ी निमाड़ क्षेत्र दक्षिण में। मेवाती बोली से संबंधित जिला, मेवाती बोली से संबंधित जिला है। मेवाती बोली से संबंधित जिला कौन सा है? अलवर। मेवाती अलवर, मेवाती बोली अलवर भरतपुर डिंग धौलपुर मेवात क्षेत्र में बोली जाती है। मेवाती बोली अलवर भरतपुर डिंग धौलपुर मेवात क्षेत्र में बोली जाती है। वो बोली जिसमें संत सहजोबाई दयाबाई की रचनाएं हैं, तो मेवाती। चरणदास उनके दो शिष्य दयाबाई और सहजोबाई द्वारा रचित मेवाती बोली। संत लालदास जी और चरणदास जी का साहित्य मेवाती में है। कठेर राठी किस बोली के रूप है? कठेर और राठी मेवाती के रूप है। कठेर राठी और बीघा मेवाती बोली की उपबोलियां जो अलवर भरतपुर में प्रचलित है। कठेर राठी और बीघा अलवर मेवाती में है। अहिरवाटी बोली, अहिरवाटी बोली मेवात। अहिरवाटी या राठी मेवात। अहिरवाटी बरोड़ कोटपुतली और मुंडा और अलवर क्षेत्र में बोली जाती है। अहिरवाटी मुख्यतः बरोड़ कोटपुतली और मुंडा क्षेत्र में बोली जाती है, जो मेवात अंचल का क्षेत्र है। अहिरवाटी मेवात, बरोड़ कोटपुतली और मुंडावर। अहिरवाटी और मेवाती बोलियां निम्न में से किस वर्गीकरण में आती है? अहिरवाटी और मेवात बोलियां उत्तर पूर्वी राजस्थान अलवर क्षेत्र का। गियर्सन के वर्गीकरण अनुसार मेवाती और अहिरवाटी उत्तर पूर्वी राजस्थान के अंतर्गत आते हैं। अहिरवाटी मुख्यतः बरोड़ कोटपुतली और मुंडावर अलवर क्षेत्र। अहिरवाटी और मेवाती दोनों एक ही क्षेत्र में। अहिरवाटी बोली किस नाम से जानती है? अहिरवाटी या राठी। अहिरो यादव क्षेत्र में बोली जाने के कारण अहिरवाटी, और राठ क्षेत्र हरियाणा सट्टा होने के कारण इसे राठी भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट। अहिरवाटी बोली किन दो भाषाओं के बीच का सेतु का कार्य करती है? तो अहिरवाटी अपने हरियाणवी और मेवाटी है ना, एक तो मेवात और हरियाणा से रिलेटेड भाग है। अहिरवाटी यादव का, मेवात हरियाणा का। अहिरवाटी बोली बागरू हरियाणवी और मेवाती के बीच समन्वय सेतु कार्य करती है। अहिरवाटी बोली हरियाणवी और मेवाती के बीच समन्वय का कार्य करती है। जोधराज का हमीर रासो किस बोली में है? जोधराज का हमीर रासो अहिरवाटी में। बहुत इंपॉर्टेंट है। जोधराज का हमीर रासो अहिरवाटी भाषा में लिखा गया है। प्रसिद्ध हमीर रासो जोधराज की रचना अहिरवाटी भाषा में ही है। ठीक है, जोधराज का हमीर रासो अहिरवाटी में। जोधराज का हमीर रासो अहिरवाटी में। प्रतापगढ़, अजबगढ़, थानागाजी और बलदेव गढ़ में बोली जाने वाली बोली है। नीचे नीचे की तरफ साउथ में। साउथ में कौन सी? नेहड़ा मेवाती। प्रतापगढ़, अजबगढ़, थानागाजी पर। प्रतापगढ़, अजबगढ़, थानागाजी और बलदेवगढ़ में नेहड़ा मेवाती बोली बोली जाती है। इस पर जयपुरी प्रभाव दिखाते। तो ये ऊपर ही है, नीचे नहीं है। प्रतापगढ़, अजबगढ़, थानागाजी, ये थानागाजी। थानागाजी और बलदेवगढ़ में बोली जाने वाली नेहड़ा मेवाती अलवर क्षेत्र का भाग है। प्रतापगढ़, अजबगढ़, थानागाजी और बलदेवगढ़ में बोल जाने नेहड़ा मेवाती। प्रतापगढ़, अजबगढ़, थानागाजी और बलदेवगढ़ में बोल जाने नेहड़ा मेवाती। जागृति करौली में बोल जाती है, सबको पता है। पूरी राजस्थान में करौली में बोल जाती है। हारती बोली राजस्थान के क्षेत्र में झालावाड़ भरत नहीं बोली जाती। हाँ तो इसे भरतपुर में नहीं बोली जाती, भरतपुर में ब्रज भाषा बोली जाती है। हारती बोली के प्रमुख कवि कौन से हैं? सूर्यमल मिश्रण। कहाँ के? हाड़ौती के। बूंदी के बेस्ती कवि सूर्यमल मिश्रण हाड़ौती का उत्कृष्ट कवि देखा है। छे छो आदि शब्दों का प्रयोग सर्वाधिक किस भाषा में होता है? हाड़ौती में। छे छो हाड़ौती। ढूंढाड़ी की उपबोली है हाड़ौती। ढूंढाड़ी की उपबोली हाड़ौती। ढूंढाड़ी की उपबोली हाड़ौती। छे छो का प्रयोग किया जाता है ढूंढाड़ी। ठीक है। झालावाड़ की मुख्य बोली कौन सी? झालावाड़ की मुख्य बोली है हाड़ौती। राजस्थान के कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? हाड़ौती। कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां क्षेत्र में हाड़ौती बोली बोली जाती है। इन चारों समेत होने के कारण हाड़ौती क्षेत्र है, अतः स्थानीय बोली हाड़ौती कहलाती है। सुमित कीजिए। सुमित करना है अपने को। गोडवाल जालोर सही है क्या? गोडवाल जालोर सही है। जागृति करौली ये भी सही है। और धावड़ी उदयपुर ये भी सही, सभी सही है। गोडवाड़ी जालोर पाली में बोली जाती है, गोडवाड़ क्षेत्र में। जागृति करौली में बोली जाती है, सही है। धावड़ी उदयपुर बोली जाती है, ये भी सही है। खेराड़ी का बोली जाती है बूंदी, शाहपुरा में बोली जाती है खेराड़ी। खेराड़ी बोली मेवाड़, जयपुर, हाड़ौती के संगम। खेराड़ी बोली मेवाड़, जयपुर और हाड़ौती का संगम, शाहपुरा, भीलवाड़ा और बूंदी के कुछ हिस्सों में बोली जाती है। खेराड़ी
मेवाड़ जयपुर होती है संघर्ष शाहपुरा भीलवाड़ा और बूंदी। खिलाड़ी शाहपुरा भीलवाड़ा और बूंदी बोली जाती है। खिलाड़ी बोली पर किन बोलियों का प्रभाव है? मेवाड़ ढूंढाड़ और हरौती का प्रभाव। खिलाड़ी पर मेवाड़ ढूंढाड़ और हरौती का प्रभाव है। शाहपुरा भीलवाड़ा और बूंदी बोली जाती है। ठीक है। दावड़ी बोली दावड़ी बोली का क्षेत्र कौन सा है? दावड़ी बोली का क्षेत्र दावड़ी है अपने उदयपुर। दावड़ी है उदयपुर। खिलाड़ी है अपने मेवाड़ जयपुर का हड़ौती का भाग। मेवाड़ जयपुर और हड़ौती। खिलाड़ी है मेवाड़ ढूंढाड़ और हड़ौती। दावड़ी है उदयपुर। दावड़ी बोली मुख्य झीलों की नगरी उदयपुर ग्रामीण अंचल में बोली जाती है। मुड़िया लिपि मुड़ी होने के कारण आविष्कार किसे माना? टोडर मल को। महाजन लिपि को बिना मात्रा के लिखे जाने के कारण मुड़िया लिपि कहती है। इसके आविष्कारक से मुगल सम्राट मध्य टोडरमल है। राजस्थान प्रदेश प्राचीन लिपि का नाम क्या है? महाजनी लिपि। राजस्थान में व्यापारियों महाजन द्वारा बही खातों में जिस बिना मात्रा वाली लिपि का प्रयोग किया जाता है उसे महाजनिया बाणियावटी है ना। महाजनिया बाणियावटी बाणिया बोलते हैं महाजन को। राजस्थान भाषा मुड़िया लिपि की किस नाम से जानते हैं? बाणियावटी। याद रखना, बाणियावटी और महाजनी दोनों। बाणियावटी या महाजनी। मुड़िया लिपि को महाजनी व्यापारी प्रयोग करने का बाणियावटी भी कहा जाता है। महाजन लिपि को मुड़िया क्यों कहा जाता है? अक्षर मुड़े होने का। राजस्थानी भाषा दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है। 21 फरवरी को मनाया जाता है राजस्थानी भाषा दिवस। इस साल क्वेश्चन नहीं आएगा, अगर आए तो 21 फरवरी को मनाया जाता है राजस्थानी भाषा दिवस। हिंदी बोलने वालों की संख्या दृष्टि राजस्थान देश में किस स्थान पर है? दूसरे स्थान पर। हिंदी बोलने वालों की संख्या की दृष्टि राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर है। इसे हिंदी पट्टी का हृदय कहा जाता है। यह इंडो आर्यन भाषा परिवार की एक राजस्थानी भाषा और राजस्थान के चतुर झुंझुनू और सीकर जिलों में लगभग 30 लाख लोगों द्वारा बोली जाती है। शेखावटी शेखावटी भाषा लगभग झुंझुनू के 30 लाख जिलों में बोली जाती है। जो झुंझुनू और सीकर का क्षेत्र शेखावटी कहलाता है। यहाँ बोली जाने भाषा शेखावटी है। मरुवाणी क्या है? मरुवाणी क्या है? राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका है। मरुवाणी राजस्थानी भाषा और साहित्य समर्पित प्रसिद्ध मासिक पत्रिका है मरुवाणी। सुमित करो साहब। हड़ौती कहाँ बोली जाती है? कोटा में। बागड़ी कहाँ बोली जाती है? बांसुड़ा में। ढटकी बाड़मेर। ढटकी कहाँ बोली जाती है? बाड़मेर में। मारवाड़ी की बोली नागरचौल टोक समय का। ठीक है। और नागरचौल की ढूंढाड़ी को नागरचौल क्या है? टोक समय महत्वपूर्ण बोली जाती है और ये ढूंढाड़ी की उपबोली है नागरचौल। और ढटकी मारवाड़ी की उपबोली है, बाड़मेर में बोली जाती है। ढटकी थली मारवाड़ी की उपबोली है और बाड़मेर में बोली जाती है। मारवाड़ी की उपबोली है ढटकी और यह बाड़मेर जिले के सीमा क्षेत्र में बोली जाती है ढटकी। सोनवाड़ी और पाटवी। सोनवाड़ी और पाटवी कहाँ बोली जाती है? मालवी। सोनवाड़ी पाटवी कहाँ बोली जाती है? मालवी में। मालवी भाषा। सोनवाड़ी पाटवी रतलामी मठवाड़ी मालवी भाषा की प्रमुख उपबोली है। कोल माला ग्रंथ में राजस्थानी भाषा के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? मोरू भाषा का उपयोग हुआ है। अध्ययन सूरी 835 ईस्वी में 18 देशी भाषा को लेकर राजस्थान भाषा को मोरू भाषा कहा गया है। राजस्थान भाषा का उत्पत्ति का काल माना जाता है 12वीं सदी का अंतिम चरण। डॉक्टर टेसिट टोरी के अनुसार 12वीं शताब्दी के अंतिम चरण में शोषणी अपभ्रंश से इसको दादू दयाल के अधिकांश शिष्य किस बोली में रचनाएं करते थे? ढूंढाड़ी में रचना कर अधिकांश शिष्य संत दादू दयाल का मुख्य पीठ नारायण जयपुर में है। उनके अधिकांश शिष्य ढूंढाड़ में सुंदरदास जी भी इनके शिष्य थे। राजस्थान के जिले में थली बोली जाती है बीकानेर। बीकानेर में थली, ये याद रखना, बीकानेर में थली ढटकी बाड़मेर। बीकानेर में थली और ढटकी बाड़मेर में। ये सब मारवाड़ी की बोली। नागरचौल ढूंढाड़ी की टोंक समय मधुपुर। हड़ौती में कोटा वागड़ी बांसवाड़ा ढटकी बाड़मेर मारवाड़ी की बोली है। बीकानेर में भी ढटकी, बीकानेर में थली जो मस्त के उच्च भूमि है बीकानेर में बोली जाती है। चरणदाती शिष्य सहजोबाई का ग्रंथ मेवाती क्षेत्र में रचा गया है। मेवाती बोली किस बोली को झाड़ चाहिए? अपनी ये ढूंढाड़ी को झाड़ चाहिए बोलते हैं। ठीक है भैया। राजस्थान की बोली पर, राजस्थान की किस बोली पर माली का प्रभाव अधिक दिखाई देता है? मेवाड़ी। मेवाड़ी तो पूरी भाषा है, मतलब उपबोली आ जाएगी निमाड़ी। मालवा का अधिक प्रभाव मिलता है निमाड़ी पर। निमाड़ी दक्षिण राजस्थान पर मालवी और
खानदेशी का प्रभावती के मध्य प्रदेश की सीमा पर निमाड़ी बोली जाती है। ठीक है। राजस्थान की भाषा पर मालवी प्रभाव निमाड़ी पर, याद रखना है। मालवी प्रभाव सबसे ज्यादा किस पर दिखता है? निमाड़ी पर मालवी प्रभाव सबसे ज्यादा दिखता है। पश्चिमी राजस्थान की संस्कृत साहित्य पिंगल, तो पूरे राजस्थान का भाषा पिंगल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब आगे राजस्थान साहित्य लिटरेचर पर आ जाते हैं ना, तो साहित्य का भाग है राजस्थान लिटरेचर। लिटरेचर राजस्थानी साहित्य के बारे में सोचा गया। निहित में से किस प्रकार के काव्य ग्रंथों में एक राजा की महानता उसके विजय युद्धों का स्वर्णिम वर्णन है? तो रासो बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? रासो। मोतीलाल मेहनारिया के अनुसार रासो काव्य ग्रंथों में राजा की महानता, विजय, वीरता का वर्णन होता है रासो में। राणे जगपत राम मरसिया, मरसिया मरसिया मतलब मौत पर लिखे गए। महाराणा जगत सिंह की मृत्यु पर लिखे राणे जगपत राम मरसिया। किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद शोक व्यक्त करने के लिए मरसिया प्रजाति मेवाड़ महाराणा जगत सिंह की मृत्यु पर लिखा गया था राणे जगपत राम मरसिया। ख्यात के विषय में असत्य कथन कौन सा है? ख्यात शब्द संस्कृत की ख्याति शब्द से निश्चित हुआ है। ख्यात ग्रंथों के इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। ख्यात लोगों को भाट नहीं समझ, ख्यात के राज संरक्षण में लिखी गई सही बात है। ख्यात का लेखन मुख्यतः चारण और भाट करते थे। ख्यात का मुख्य लेखन मुख्यतः चारण और भाट दोनों करते थे, या राज संरक्षण में किया रचना। ख्यातों को चारण भी संभालते थे भाट के साथ साथ। ठीक है। बीकानेर के राठौड़ी ख्यात, बीकानेर का राठौड़ी ख्यात किसने लिखे? दयालदास ने लिखे। बीकानेर का राठौड़ी ख्यात दयालदास सिड्डायस द्वारा रचित बीकानेर के राठौड़ ख्यात का प्रारंभ से लेकर सरदार सिंह तक का इतिहास में वर्णित है बीकानेर और राठौड़ी ख्यात। बीकानेर के इतिहास के लेखन से कौन सी ख्यात अति लाभदायक है? बीकानेर का दयालदासरी ख्यात, दयालदासरी ख्यात है ना। ये बीकानेर के राठौड़ी ख्यात दयालदास ने किसको दयालदासरी ख्यात दी? दयालदासरी ख्यात बीकानेर के महाराजा रतन सिंह के आदेश पर लिखी गई, जो बीकानेर के इतिहास का सबसे प्रमाणिक ग्रंथ है। बीकानेर का राठौड़ी ख्यात दयालदासरी ख्यात। किस राष्ट्र साहित्य में अलवर की स्थापना का विवरण है? अलवर की स्थापना का वर्णन किसमें मिलता है? प्रताप रासो। जाजिक जीवन, जाजिक जीवन रचित प्रताप रासो। अलवर के संस्थापक प्रताप सिंह के जीवन और स्थापना का वर्णन मिलता है। अलवर की स्थापना का वर्णन मिलता है प्रताप रासो में, जो राव प्रताप सिंह के द्वारा रचित है। आयो अंग्रेज मूल करे ऊपर, बांकीदास। आयो अंग्रेज मूल करे ऊपर की रचना है बांकीदास। यह गीत जोधपुर महाराजा मानसिंह के दरबारी कवि बांकीदास द्वारा रचित है। इसमें अंग्रेजों की सत्ता कड़ो निर्धारित करें। जोधपुर के महाराजा मानसिंह के दरबारी कवि बांकीदास द्वारा रचित आयो अंग्रेज मूल करे ऊपर। मुंडियारी खात में किसका? मारवाड़ के चौहान राठौड़ों का। दयालदासरी ख्यात में बीकानेर के राठौड़ और मुंडियारी खात में मारवाड़ के राठौड़। मारवाड़ जोधपुर के राठौड़ वंश की स्थापना से लेकर महाराजा जसवंत सिंह का वर्णन है मुंडियारी ख्यात में। राष्ट्रीय भाषा में उपलब्धि साहित्य के संतों के जीवन के वृत्तांत को क्या कहा गया है? पर्ची। संतों का जीवन का वर्णन पर्ची में कहा गया है। राजस्थान साहित्य संतों के जीवन के चमत्कार को वृत्तांत को पर्ची कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पर्ची। पथराज विजय का लेखक कौन है? जयनक भट्ट। संस्कृत में कौन सी भाषा में लिखा है? संस्कृत भाषा में लिखा पृथ्वीराज चौहान के वंशज अजयराज अरुणा ने उनकी उपलब्धियों का वर्णन है। किसी व्यक्ति विशेष और राजवंशी की उपलब्धियों घटनाओं प्रकाश डालने का रहता है प्रकाश। ठीक है। प्रकाश डालने वाली कृति को तो प्रकाश ही कहा जाता है, जैसे राज प्रकाश। याद रखना है और कुछ मत कर देना। राजविलास किसकी रचना है? राजविलास में मालकवि या मानकवि रचना है राजविलास। मानकवि द्वारा लिखित मेवाड़ महाराणा राज सिंह की उपलब्धियों का वर्णन है राजविलास में। राजशिला विलास मेवाड़ महाराणा राज सिंह की उपलब्धियों का वर्णन है मालकवि ने लिखी थी। पवाड़ा क्या है? पवाड़ा एक लोक गाथा। बाबूजी के पवाड़े, बाबूजी के पवाड़े। मीर महाकाव्य के लेखक कौन है? नैनचंद सूरी। नैनचंद सूरी द्वारा लिखित रणथंभौर के चौहान वंशों अलाउद्दीन खिलजी से आक्रमण की जानकारी मिलती है नैनचंद सूरी ग्रंथ मीर महाकाव्य में। इसकी व्याख्या मिलती है अलाउद्दीन खिलजी के चौहान वंश पर आक्रमण। विसल देव रासो की मुख्य महिला पात्र कौन सी थी? राजमती। बहुत इंपॉर्टेंट है। गणपति लाहा द्वारा रचित विसल देव रासो और शासक विसल देव जी विग्रह कवि बांधव परमार पुत्री राजमती की प्रेम कथा है। ठीक है। तो विसल देव रासो में परमार पुत्री
राजमती के साथ चतुर्थ विसर्जन के प्रेम कथा का वर्णन। गिरधर आचार्य द्वारा रचित डिंगल भाषा ग्रंथ कौन सा है? सरतरासु। सरतरासु गिरधर आचार्य रचित डिंगल भाषा। महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह का चरित्र सब पढ़ लिया उन्होंने। इस डिंगल काव्य में गिरधर आचार्य द्वारा वर्णित है। किसका? शक्ति सिंह और महाराणा प्रताप की मुलाकात का वर्णन है गिरधर आचार्य द्वारा सरतरासु में। ठीक है। कुमार रसों के रचिता कौन है? कुमार रसों के रचिता है दलपत विजय। कुमार रसों कौन है? दलपत विजय। दलपत विजय द्वारा रचित ग्रंथ डॉक्टर राव से लेकर राजसेन तक के वंशों का वर्णन है। कुमार रसों। मुंशी देवी प्रसाद राजस्थान का उपभूषण किसे कहा है? मोहम्मद नेंसी को। मुंशी देवी प्रसाद ने राजस्थान का उपभूषण मोहम्मद नेंसी को कहा है। जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह के प्रथम के दीवान थे। राजस्थान का विभाजक कहा है मुंशी देवी प्रसाद। मोहम्मद नेंसी किस राज्य का दीवान था? थे जोधपुर राज्य के दीवान थे मोहम्मद नेंसी। जसवंत सिंह प्रथम के दीवान थे। देश दर्पण की रचना। देश दर्पण की रचना किसने की? दयालदास। बीकानेर के राठौर के बारे में फेमस है। बीकानेर के राजा रतन सिंह के आदेश पर दयालदास सिकदास ने देश दर्पण और बीकानेर राठौड़ी ख्यात की। देश दर्शन भी दयालदास की रचना। आधुनिक राजस्थानी साहित्य के प्रथम उपन्यासकार कौन माने जाते हैं? शिवचंद्र भरत। बताया आपने। प्रथम उपन्यास कनक सुंदरी। अब बताओ उनकी प्रथम कहानी को का नाम क्या है और इनकी प्रथम नाटक का नाम क्या है? पहले नाटक लिखा था 1900 में और एक कनक सुंदरी लिखी थी 1903 में। नाटक का नाम क्या है और विश्राम इनकी कहानी है। इस राजस्थानी साहित्य का प्रथम गद्य लेखक कहा जाता है। गद्य लेखक शिवचंद्र भरतिया को ही गद्य। राजस्थान का प्रथम उपन्यास कनक सुंदरी लिखा है 1903 में। प्रथम नाटक लिखा है केसर विलास। ठीक है। और प्रथम कहानी लिखी विश्रांत प्रवास। तीनों शिवचंद्र भरतिया ने ही लिखे। कनक सुंदरी, केसर विलास, विश्रांत प्रवास किसने लिखे? शिवचंद्र भरतिया ने लिखा। फाटकर जंजाल शिवचंद्र भरतिया। फाटकर जंजाल भी किसने लिखा? शिवचंद्र भरतिया ने ही लिखा। यह नाटक राजस्थानी भाषा का प्रसिद्ध नाटक शिवचंद्र भरतिया ने लिखा है। सूर्यमल मिश्रण से राजस्थान की रियासत के मुस्तदीर दरबारी कवि थे और उत्कृष्ट कृति वंश भास्कर इसका मुख्य पाड़ा चौहान बूंदी के थे ना। पाड़ा चौहानों का वर्णन मिलता है। सुमल मिश्रण वीर सत्सई बूंदी। वीर सत्सई में 78 क्रांति समय राजपूत के राष्ट्र में शोर जगाने का प्रयास किया। बूंदी से संबंधित है वीर सत्सई। सूर्यमल मिश्रण द्वारा लिखित वंश भास्कर किसने पूर्ण किया? मुरलीदान ने पूर्ण किया। वंश भास्कर किसने पूर्ण किया? मुरलीदान। महाकवि सूर्यमल मिश्रण से दूर छोड़ गए थे, इससे उनके दत्तक पुत्र मुरलीदान ने पूर्ण किया। निम्न में से कौन सी पुस्तक सूर्यमल मिश्रण रचित नहीं है? राजविलास सूर्यमल मिश्रण रचित नहीं है। मान कवि ने किया। राजरस कृष्ण मान कवि ने। भारतीय प्राचीन लिपिमाला। भारतीय प्राचीन लिपिमाला के लेखक कौन है? वो शंकर हीराचंद ओझा है। भारतीय प्राचीन लिपिमाला के लेखक वो शंकर हीराचंद ओझा। वे रोहिड़ा सिरोही के निवासी थे और राजस्थान के प्राचीन इतिहासकार। राजपूताना का प्रथम इतिहासकार किसे कहा जाता है? कर्नल जेम्स टोड राजपूताना का प्रथम इतिहासकार। एनाल्स एंड इक्विटीज इन राजस्थान। घोड़े वाले बाबा कोटा में इनका स्मारक भी है। एनाल्स एंड इक्विटी इन राजस्थान किसने लिखा? 1829 में लिखे। राजपूताना की भौगोलिक स्थिति और वंशावलियों का वर्णन। राजपूताना साहित्य। भरतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी। 1184 में रचित भरतेश्वर बाहुबली रास राजस्थानी भाषा के सबसे प्राचीन ग्रंथ में शालिभद्र सूरी ने लिखा है। राजस्थानी भरतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी। पद्यावत मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत जिसको कहते हैं मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत। 1540 में शेरशाह सूरी काल में अवधी भाषा में पद्मावत ग्रंथ की रचना की। बहुत इंपॉर्टेंट है। काल किसका था? शेरशाह सूरी का। रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी 1540। इसमें 1303 का वर्णन है। पद्मावत अवधी भाषा में लिखी गई। राजधानी खिलची अनर्दय प्रभु के चेता पद्मनाभ। जालू के सदा अखिराज के आश्रित कवि पद्मनाभ। जालू के चौहान शीर्षक कन्नड़देव चौहान और अखिला खिलची के युद्ध का वर्णन मिलता है। ठीक है। खिलची के युद्ध का वर्णन मिलता है। लेखित में से कौन सा ग्रंथ जालू के शासक के उपलब्धि के बारे में बताता है? तो कानड़दे प्रथम। कानड़दे
श्रवण जालोर के शासकों की उपलब्धि के बारे में बताता है। राव जेत्सिंह बीटू सूचा भाषा कौन सी? डिंगल भाषा में। बीकानेर के राव नरेश जेतसी बाबू के कामरान के बीच का युद्ध का वर्णन है। चेतावनी न चमटिया नामक किसकी रचना? चेतावनी न चमटिया कैसे सिंह की रचना? चेतावनी चमटिया। डिंगल भाषा के 13 सोटे। डिंगल भाषा के 13 सोटे केसी बारट मेवाड़ महाराणा प्रताप सिंह दिल्ली दरबार में जाने से रोका था। वीरी कृष्ण रुक्मणीरी किस शासक के दरबारी कवि थे? अकबर। पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखी बीकानेर शासक नरेश कल्याण के पुत्र थे पृथ्वीराज राठौड़। वीरी कृष्ण रुक्मणी रचनाएं अकबर के दरबारी कवि थे। गागरोन दुर्ग में इन्होंने टिंगल ग्रंथ की रचना। अचलदास खिचड़ी रचने का गागरोन। शिवदास चरण ने लिखी अचलदास खिचड़ी रचने का। और वेली कृष्ण रुक्मणी ने भी कहा लिखी? गागरोन में। गागरोन झालादास खिचड़ी और मांडू के सुल्तान होशिंगा शाह के युद्ध का वर्णन है। वीर विनोद किसी रचना? श्यामल दास। गवर्नर महाराज शंभू सिंह के आदेश पर फिर श्यामल दास ने वीर रचना की। इसमें मेवाड़ के इतिहास का वर्णन है। ढोला मारूरी बात विशाल चंद्र ने लिखी। ढोला मारूरी बात किसने लिखी? विशाल चंद्र ने। ढोला मारूरी बात जैन यति खुशाल चंद द्वारा रचित है। वाद। और ढोला मारूरा दुहा किसका? कल्लोल। ढोला मारूरा दुहा कल्लोल और ढोला मारूरा खुशाल चंद। ढोला मारी करण ढोला की विवाह की उम्र कितनी थी? 3 वर्ष। कितनी थी? नरवर के राजकुमार ढोला और पोंगल की राजकुमारी मारू। ठीक है, नरवर के राजकुमार ढोला और पोंगल की राजकुमारी मारवड़ी की विवाह के समय ढोला की आयु 3 वर्ष और मारवाड़ी की आयु 1.5 वर्ष। बहतारी फुलवारी नामक ग्रंथ की रचयिता कौन है? विजयदान देथा है। बहतारी फुलवारी विजयदान देथा बिच्ची 14 खंडों में विभाजित है। ढोला मारू की समय 3 वर्ष थी और मारवाड़ी मारू की 1.5 वर्ष। अले की हिटलर की रचना विजयदान देथा है बिच्ची। बाताली फुलवारी भी बिच्ची की और अले को हिटलर भी बिच्ची की। राजस्थानी भाषा में अले को हिटलर दुविधा और विजयदान देथा की प्रसिद्ध करती है। राजस्थान में 2007 में प्रदेश अवार्ड किसको दिया गया है? विजयदान देथा। राजस्थानी लोक संस्था कलाओं संरक्षण के लिए कथाओं संरक्षण के लिए 2007 में पद्मश्री व 2012 में राजस्थान रत्न अवार्ड दिया गया। मणिकौल की फिल्म दुविधा विजयदान देथा पर आधारित। विजयदान देथा की दुविधा और मणिकौल की फिल्म बनाई। बाद में शाहरुख खान ने पहली भी बनाई। जमीन रुधनी कौन और मिंजर? कन्हैयालाल सेठिया। जमीन रुधनी कौन और मिंजर किसी रचना है? कन्हैयालाल सेठिया रचना है। कन्हैयालाल सेठिया की रचना है जमीन रुधनी कौन और मिंजर। श्रीगंगा चूरू में जन्मे कन्हैयालाल सेठिया की प्रसिद्ध रचना है मिंजर लिंटास पाथल। मिंजर लिंटास पाथल तीथल जमीन रुधनी कन्हैयालाल सेठिया। धरती धुरा लिपि कौन? कन्हैयालाल सेठिया। जमीन रुधनी कौन, मिंजर, पाथल, लिल्टांस और मिंजर। ठीक है। और धरती धुरारी सब कन्हैयालाल सेठिया की रचना। अनाधिकृत राज्य किसका दर्जा प्राप्त? 1987 का सूर्यमन मिश्र पुरस्कार कन्हैयालाल सेठिया को किस साहित्य रचना के तहत दिया गया है? सबद। 1987 का सूर्यमन मिश्र पुरस्कार कन्हैयालाल सेठिया को किस रचना के लिए दिया गया? सबद की रचना। पाथर और पीथल की रचनाकार कौन है? कन्हैयालाल सेठिया। इस काव्य में पाथर महाराणा प्रताप, पाथर किसे कहा गया? महाराणा प्रताप। पीथल पृथ्वीराज। पाथर महाराणा प्रताप और पीथल पृथ्वीराज राठौड़। पृथ्वीराज राठौड़ के मध्य ऐसे पत्राचार का मानवीय गुण। किसका? पत्राचार का मानवीय गुण पीथल। लिल्टास में कन्हैयालाल सेठिया। लिल्टास कन्हैयालाल सेठिया का कविता संग्रह साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया। बीकानेर के राठौड़ों का इतिहास लिखने वाला मूणोत नेरसी कहाँ के थे? जोधपुर के थे। कहाँ के थे? जोधपुर के थे। मूणोत नेरसी जोधपुर के शासक जयसिंह सिंह प्रथम के दीवान थे जिन्होंने नेरसी की ख्यात लिखी। मारवाड़ प्रगनारी विगर के लेखक कौन है?
पूर्ण नैन्सी मारवाड़ परगना निगत के लेखक हैं। इनको राजस्थान का ग्रेडियर भी कहा जाता है। मारवाड़ परगना निगत पूर्ण नैन्सी। हम्मीर हट किसने लिखा है? चंद्रशेखर ने लिखा है। हम्मीर हट चंद्रशेखर। पुनी शासक राव सूरजहाड़ा के आश्रित कवि चंद्रशेखर ने हम्मीर हट और सूजन चैत की रचना की। किसने? सूरजहाड़ा के आश्रित कवि चंद्रशेखर ने हम्मीर हट और सूजन चैत दोनों किसने लिखे? चंद्रशेखर। सूजन चैत और हम्मीर हट दोनों किसने लिखे? चंद्रशेखर ने। चंद्रशेखर की सूजन चैत्र में रणथंभोर के शासक हम्मीर और बूंदी के राव सूजन का इतिहास का वर्णन। राव जयसिंह और छंद। राव जयसिंह छंद में किस युद्ध का वर्णन है? कामनान और राव जयसिंह का वर्णन है। राव जयसिंह छंद में कामनान और राव जयसिंह के मध्य राव जयसिंह वचन बीटी भूजान लिखा है। बीकानेर के राव जयसिंह और हुमायूं भाई कामरान डिंगल भाषा में लिखा है। 1534 ईस्वी में युद्ध का वर्णन है जिसमें जयसिंह विजय हुई। प्रबंध कोश राजशेखर। प्रबंध की रचना के कौन थे? राजशेखर। जैन विद्वान राजशेखर प्रबंध कोश की रचना की। जैन साहित्य का महत्वपूर्ण ग्रंथ है राजशेखर प्रबंध कोश। हम्मीर रासो किसमें? संस्कृत में लिखा गया। सारंगधर जोधरा द्वारा रचित हम्मीर रासो संस्कृत या पिंगल का मिश्रित काव्य रणथंभोर के हम्मीर देव का वर्णन है। ठीक है, इसमें संस्कृत भी है, पिंगल भी है। सारंगधर का हम्मीर रासो, रणथंभोर के हम्मीर देव का वर्णन। श्रृंगारहार ग्रंथ की रचना किसने की? श्रृंगारहार महाराजा हम्मीर ने रचना की। श्रृंगारहार की रचना की महाराजा हम्मीर। रणथंभोर के शासक हम्मीर देव चौहान ने श्रृंगारहार नामक ग्रंथ की रचना की। संगीत से संबंधित श्रृंगारहार महाराजा हम्मीर ने की श्रृंगारहार की रचना। ठीक है। बादली के रचनाकार चंद्रसिंह बिरकाली। हनुमानगढ़ के चंद्रसिंह बिरकाली रचित बादली राजस्थान भाषा की प्रथम आधुनिक कविता कहा जाता है। आधुनिक राजस्थान की बादली चंद्रसिंह बिरकाली। लू काव्य का रचनाकार कौन है? लू काव्य लिखा है चंद्रसिंह बिरकाली ने। लू बादली प्रतिपा आधारित राजस्थानी काव्य की रचना चंद्रसिंह बिरकाली ने की। लू और बादली प्रतिपा आधारित है चंद्रसिंह बिरकाली। रानी लक्ष्मणी कुमारी चुंडावत को पद्मश्री किसके योगदान में क्षेत्र में योगदान दिया गया? साहित्य क्षेत्र में योगदान दिया गया पद्मश्री। राजस्थानी साहित्य और लोक कथाओं संरक्षण के लक्ष्मी कुमारी चुंडावत को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। लव स्टोरी ऑफ राजस्थान की लेखिका कौन है? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत लव स्टोरी ऑफ राजस्थान की लेखिका है। इसका लव स्टोरी ऑफ राजस्थान और केरे चकवाबाद भी लक्ष्मी कुमारी की रचना है। मुमल किस सिरे के रचना है? मुमल जैसलमेर। मुमल लोंद्रा जैसलमेर की राजकुमारी मुमल नामक लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने लिखा है। मुमल ये जैसलमेर का लोकगीत है। ठीक है, मुमल लोंद्रा जैसलमेर की राजकुमारी थी। मुमल नामक पुस्तक लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने लिखी है। कुवलयमाला किसकी रचना है? द्वितन सूर्य की रचना है। कुवलयमाला 738 ईस्वी में जालवर पथिया वस्त्रा समय के जैन मुनि। कुवलयमाला उद्योतन सूर्य की रचना है। कुवलयमाला जालवर के शासक वस्त्राज के समय 778 ईस्वी। कुवलयमाला नामक ग्रंथ कितने क्षेत्रीय भाषा का उल्लेख? 18 क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख कुवलयमाला बोरो भाषा का ग्रंथ है। बातारी फुलवारी कितने? 14 खंडों में विभाजित का ग्रंथ है बातारी फुलवारी। राजिया और सोठा कृपाराम खिड़िया। सीकर के लक्ष्मण सिंह के आश्रित कवि कृपाराम खिड़िया ने राजिया करते हुए निष्पक्ष सोठे लिखी। राजिया सोठा कृपाराम खिड़िया। सफेद मेमने पत्तों की बिरादरी। सफेद मेमने पत्तोरी बिरादरी मणि मधुकर। सफेद मेमने पत्तोरी बिरादरी मणि मधुकर। पगफेरो भी मणि मधुकर। सफेद मेमने पत्तों की बिरादरी पगफेरो मणि मधुकर। पगफेरो किस रचना है? मणि मधुकर की रचना है पगफेरो। मणि मधुकर उनकी प्रसिद्ध राजस्थानी काव्य कृति पगफेरो के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया मणि मधुकर। सती रासो ग्रंथ के लेखक कौन है? सती रासो ग्रंथ के लेखक सब्रमण मिश्रण। सती रासो ग्रंथ के लेखक बूंदी के महाराज राम सिंह के दरबारी कवि सुवर्ण मिश्रण। सती रासो वंश भास्कर वीर सस्सी और बद विलास रचना है। सुवर्ण मिश्रण सती रासो वंश भास्कर वीर सस्सी बद विलास के रचनाकार भी कौन है? सती रासो। सुजान क्षेत्र की रचयिता कौन है? सुदान क्षेत्र के रचनाकार कौन है? सुदन। भरतपुर के महाराजा सुजान मल सूरज कवि दरबारी कवि सुदन सुजान क्षेत्र की रचना की। भरतपुर के महाराजा सूरजमल सुजान सिंह के दरबारी कवि सुदन ने सुजान क्षेत्र की रचना की। वंश भास्कर का लेखन कार्य निरीक्षण से किसने किया? बूंदी। वंश भास्कर यह ग्रंथ बूंदी के महाराज राम सिंह के आदेश पर उनके दरबारी कवि सुलेमान मिश्र द्वारा किया गया। छंदमयूख के लेखक कौन है? मणिराम। छंदमयूख के लेखक कौन है? मणिराम द्वारा छंदमयूख राजस्थानी साहित्य का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है मणिराम का छंदमयूख। हाला झालारी कुंडलिया किसकी रचना है? ईश्वरदास की रचना हाला झालारी कुंडलिया। चारण कवि ईश्वरदास ईसराज की वीर रस प्रधान ग्रंथ हाला झालारी कुंडलिया की रचना की, जिसमें राजपूतों का शोर। चारण कवि ईश्वरदास की रचना है हाला झालारी कुंडलिया।
रूठी रानी किसी पुस्तक है? केसर सिंह बारड की रचना है रूठी रानी। मालदेव की पत्नी उमादेव रूठी रानी के जीवन पर आधारित रूठी रानी पुस्तक केसरी बारड द्वारा लिखी गई। केसरी सिंह बारड लिखी गई रूठी रानी मालदेव की पत्नी उमादेव। मेवाड़ के शासक के रूप में किसे स्मरण किया जाता है? भामाशाह। रक्षक के रूप महाराणा प्रताप की आपत्ति काल में धन दाते कर भामाशाह को मेवाड़ का रक्षक कर। वीरमदेव सोनगरी बात पद्मनाभ। वीरमदेव सोनगरी घाट दारुल शासक कानड़ते के पुत्र वीरमदेव के पुत्र और अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र घोरता का प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। वीरमदेव सोनीगरारी बात पद्मनाभ। राज प्रशस्ति महाकाव्य रणछोड़ भट्ट संस्कृत में लिखी है। राज प्रशस्ति। नेहतरंग राव बुद्ध सिंह। राज विनोद नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? सदाशिव भट्ट राजविनोद। बेगाने का कल्याण मान के आश्रित कवि सदाशिव भट्ट का राज विनोद है। अजितोदय नामक ग्रंथ की रचना की अजितोदय ग्रंथ की जगजीवन भट्ट। अजितोदय जगजीवन भट्ट। मारवाड़ विशेष अजित सिंह के दरबारी कवि जगजीवन भट्ट ने अजितोदय की काव्य की रचना की, जिसमें मारवाड़ के थे। सूर्य प्रकाश का निदान है। सूर्य प्रकाश का निदान जोधपुर महाराजा अभय सिंह के दरबारी कवि का निदान डिंगल भाषा में सूर्य प्रकाश की रचना की, इसमें अभय सिंह के अहमदाबाद युद्ध का वर्णन है। सूर्य प्रकाश का निदान राजरूपक वीरभान डिंगल भाषा के इस ग्रंथ का वीरभान रत्न ने की अभय सिंह के युद्ध का स्तुति। ठीक है, राजरूपक वीरभान ने रचना की है, जोधपुर के महाराजा अभय सिंह के युद्ध का वर्णन मिलता है।